प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि आज बहुत ही खुशी का मौका है और आज बहुत से मैं ऐसे कपल्स और बाकी सब लोगों से बातचीत करना चाहता था ताकि उनको जिस रिश्ते में परमेश्वर ने जोड़ा है या जुड़ने वाले हैं उसको मजबूती के साथ निभा सकें। और ये बहुत ही ज़रूरी हमारी ज़िंदगियों में है। और जितने भी ऑनलाइन लोग हैं, आप प्लीज़ इस बात को जो कि परमेश्वर ने आपके बीच में रखने का मौका दिया है उसको आप जानें और अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगियों में, जो कि ज़िंदगी आपको एक पति और पत्नी होकर दी है, उसको आप यीशु के नाम से उसको आप ग्रेसफुल और एक अच्छी ज़िंदगी बना सकें, एक परमेश्वर के योग्य ज़िंदगी बना सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 2:18 सबसे पहले पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, इस कारण मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जानवरों के साथ नहीं मैं मेल खा सकता था, पशु पक्षियों के साथ मेल नहीं खा सकता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या सोचा, एक अच्छी बात सोची कि एक ऐसा इंसान मैं बनाऊं जो कि उसके साथ मेल खाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दो की 18 पढ़ी अभी आपने। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं पढ़ूं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेरे पशुओं और आकाश के, यानी कि सारे पक्षियों को बनाने के बाद मनुष्य के लिए बनाए। और फिर परमेश्वर ने एक पसली में से एक औरत को निकाला ताकि वो औरत एक पसली में से पसली होकर परमेश्वर की उपासना मिलकर कर सकें। और यहोवा परमेश्वर ने 22वीं आयत, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक चर्च जो होता है वो एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ जब मेल होता है वो बनता है। और जब दुनिया में सबसे पहला कॉन्ग्रीगेशन जो कि परमेश्वर ने बनाई वो एक पति और पत्नी के रूप में बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कहा कि हम तो परस्तिश जो करनी है, प्रेज़ एंड वर्शिप जो करनी है वो जानवरों के साथ मिलके कर ले, पक्षियों के साथ मिलके कर ले। हालांकि वो भी अपनी अपनी भाषा में अलग अलग तरह से परमेश्वर की प्रशंसा ज़रूर करते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आदमी के लिए क्या बनाया? आदमी के लिए परमेश्वर ने एक मददगार और एक सहायक होकर किसको बनाया?
औरत को बनाया। जेनेसिस 19 का 4 से 6 तक भी पढ़ दें। चैप्टर 19 19 का 4 से 6। आई थिंक जो वर्स है वो कुछ और है, ये रेफरेंस आई थिंक ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो बात मैं पहले बता चुका कि परमेश्वर ने उनको पत्नी को इसलिए बनाया कि पति की मददगार होकर उसका सहयोग में चल सके। नीति वचन 31 का 10। नीति वचन 31 का 10। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य पुरुषों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है कि एक भली पत्नी कौन पा सकता है? एक भली पत्नी कौन पा सकता है और उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। इंग्लिश में लिखा है ज्वेल्स, जेवल्स होते हैं ना, हीरे जवाहरात, उससे भी ज़्यादा उसका मूल्य है एक भली पत्नी का, जो कि परमेश्वर की ओर से आती। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि एक इंसान एक शादी के बंधन में बंधे और परमेश्वर के नाम की महिमा उपासना हम मिलकर करें। आदमी का अकेले रहना ठीक नहीं, इसलिए परमेश्वर ने एक मददगार और एक सहायक के रूप में एक पत्नी को बनाया। और परमेश्वर का वचन, नीति वचन, जो कि सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति सुलेमान के द्वारा लिखी गई किताब है, उसमें क्या लगा कि एक भली पत्नी कौन ढूंढ सकता जो कि हीरे जवाहरातों से भी ज्यादा बढ़कर है। वो किसकी ओर से आती है? एक और जगह पे लिखा हुआ कि एक भली पत्नी परमेश्वर की ओर से आती है। प्रेज लॉर्ड। 19 की 14 पढ़े, नीति वचन सेम 19 की 14। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ही से मिलती है। जो बुद्धिमान पत्नी है वो यहोवा की ओर से मिलती है। आपके पास धन दौलत और बहुत सी चीज़ें हो सकती, और ये सारी चीज़ें आप अपनी अकल से, अपनी मेहनत से कमा भी सकते, लेकिन एक भली पत्नी किसकी ओर से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। मेरे प्रियो, मैं जो बागे अदन की बात आपको बता रहा कि पहला चर्च जो कि परमेश्वर ने एस्टैब्लिश करा, वो एक आदम और हवा था, और उसमें यहोवा रोज उनके साथ संगति किया करता था। उनका पास्टर कौन था? यहोवा खुद, क्योंकि वो उनके साथ शाम को संगति करने आया करता था। चर्च का मतलब क्या है? एक संगति करना, परमेश्वर के साथ संगति करना। अभी हम सौभाग्यशाली कि हमें चरवाहा बनाकर खुदा ने अलग अलग कलीसियाओं में रखा हुआ, लेकिन तब जब पहला पुरुष और पहली स्त्री बनी तो उनके साथ संगति करने कौन आया करता था? परमेश्वर खुद। और हर रोज, यानी कि सिर्फ संडे वाले दिन, हर रोज शाम को
उनके साथ बातचीत करने और उनके साथ संगति करने आया करता था। प्रेज द लॉर्ड। ये सभी भली बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि परमेश्वर की ओर से जो है वह उत्तम है। नीति वचन 18 की 22 पढ़ें। जिसने स्त्री ब्याह ली, उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के राज्य में ये बहुत ही धन्य बात होती है। धन्य बात किस लिए होती है? क्योंकि वो मियाँ बीबी मिलकर, हस्बैंड और वाइफ मिलकर, पुरुष और स्त्री मिलकर परमेश्वर की मिलकर हम दो उपासना करेंगे। और जब एक थोड़ा डाउन हो जाएगा तो दूसरा उसको सहायता करने के लिए रेडी रहेगा कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया कोई बात नहीं। तब मिलकर हम फिर दोबारा, कोई उदास हो जाए, परेशान हो जाए किसी भी वजह से, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीज़ें आती जाती रहती, तो जो आपका दूसरा पार्टनर है वो क्या कहेगा? कोई बात नहीं, परमेश्वर का नाम धन्य हो, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। और फिर मिलकर हम परमेश्वर के उसी स्तर पर फिर दोबारा पहुंच जाते जो कि परमेश्वर ने रखा होता, और फिर से उसकी दुआओं में, प्रार्थनाओं में बंध जाते और परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 12 की 4। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा में काम करती है मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक भली पत्नी, एक भली स्त्री परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर चाहता कि हम उसके अनुसार वो डिसीजन लें जो कि परमेश्वर के अनुसार होता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये सारी अच्छी बातों के बीच में एक और बात है कि क्योंकि इस बात को परमेश्वर तो जानता ही है, लेकिन एक दुष्ट भी जानता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर एक भली पत्नी धन्य बना देती घर को, तो दूसरी पत्नी क्या करती है? वो उस घर को खराब कर सकती। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता? कि हमारे जीवन में एक भली पत्नी आए। तो फिर जो दूसरी है वो किसकी ओर से आती? मेरे प्रियो, जितनी कोशिश परमेश्वर चाहता कि एक मनुष्य एक धर्मी जन के साथ जुड़े, उतनी ही ज़्यादा कोशिश दुष्ट करता कि उनको जुड़ने ना दे और उनका रिश्ता गलत जगह पे हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को नोट करना प्लीज। जितनी कोशिश परमेश्वर चाहता कि एक शादी के बंधन में, एक धन्यवाद, एक ब्लेसेड जिंदगी में एक पति और पत्नी की रूप में इंसान बंधे, उतनी ही दुष्ट कोशिश करता कि वो ना बंधें। और जब नहीं बंधेंगे तो हम कई बार एक गलत डिसीजन लेकर कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं होता। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है, और वो चाहता कि आपकी जिंदगियां फलवंत हों। उत्पत्ति में यूं भी लिखा, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। प्रेज द लॉर्ड। कि आप फ्रूटफुल हो जाएं और आप मल्टीप्लाई करें, सारे संसार में फैल जाएं। ये परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर चाहता कि ऐसा हो, लेकिन दुष्ट नहीं चाहता कि ऐसा हो। इस कारण वो अपनी पूरी जान लगा देता कि ऐसा ना हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जितना महान परमेश्वर है, वो आपके ऊपर
कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं थोपता। जो व्यक्ति एक परमेश्वर की ओर से एक रिश्ता जोड़ना चाहता, वो व्यक्ति परमेश्वर से पूछेगा पहले। मेरे प्रियो, मैं खुद इस रिश्ते में जुड़ने से पहले 7 सालों की प्रार्थनाएं हैं। 7 सालों की प्रार्थनाओं के बाद बहुत सी मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मुझे अकेला ही रहना है। परमेश्वर, मैं अकेले रहकर तेरी सेवकाई करूं। लेकिन ज़िंदगी के चैलेंजेस बहुत मर्तबा आए जहाँ पे मुझे ये एहसास परमेश्वर बार बार दिलाना चाहता था कि एक लाइफ पार्टनर, एक प्रभु का जन तुम्हारे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत सी मर्तबा फिर दोबारा निर्णय लेता था, फिर दोबारा कोशिशें करता था, प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर से मांगता रहता था कि परमेश्वर अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन नहीं है, कितने साल हैं? इन 7 सालों में रोना परमेश्वर के सामने, इंसान के सामने नहीं। गिरना, उठना और ऐसी बहुत सी चीज़ें शामिल जो कि परमेश्वर ने एज एन एक्सपीरियंस दी, ताकि हम जब किसी के साथ बातचीत करें तो हम परमेश्वर के नाम से इस बात को उनको बता सकें कि ये क्यों ज़रूरी है आपकी सही मैरिज होना। और आपकी जो मैरिज, जो कि परमेश्वर आजकल लड़के लड़कियां क्या करते, सुंदरता को देखकर, धन को देखकर, ऐसी अलग अलग चीज़ों को देखकर अपने लाइफ पार्टनर्स को डिसाइड कर लेते। मेरे प्रियो, लेकिन धन्य है वो पुरुष जो कि यहोवा की ओर से डिसीजन लेकर ये करता। अभी हमने जो पहले आयतें पढ़ी उसमें क्या लिखा? प्रोवर्ब्स नीति वचन 19:14 में क्या लिखा? एक बारी दोबारा पढ़ें। आप मेरे प्रियो यहाँ पे कुछ धन इकट्ठा करने नहीं जा रहे हो, ये याद रखें। आप कुछ बड़ी कार, कोई बिल्डिंग नहीं बनाने जा रहे हो जिसको आप अपनी समझदारी से किताबें पढ़ के आप उसमें महारत हासिल कर लें। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा कि एक बुद्धिमती पत्नी परमेश्वर की ओर से मिलती है, कोई और नहीं दे सकता। नहीं तो जो सबसे समझदार व्यक्ति है बाइबल में, जिसको परमेश्वर ने एक नॉलेज और विजडम का, ज्ञान का मालिक बना दिया, उसको ये गिफ्ट दे दिया, वो व्यक्ति इस बात को लिख रहा है कि वो सारी चीजें जो उसके पास, खुद बहुत धन, किसी चीज की कमी उसके राज्य में नहीं होती थी। अगर हम पढ़ें सुलेमान के बारे कि कितना खाना पकता था, कितने काम करने वाले लोग होते थे, ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उसकी शानों और शौकत के सामने टिक सके। लेकिन वो व्यक्ति भी क्या कह रहा है कि ये सारी चीजें तो इंसान हासिल कर सकता है, लेकिन एक भली पत्नी यहोवा की ओर से है। तो अगर भली पत्नी यहोवा की ओर से है तो दुष्ट अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि एक हम डिसीजन उस समय पर, जो कि लाइफ टाइम का डिसीजन है, वो हम अलग ले लें और अलग हिसाब से चलना शुरू कर दें, जो कि परमेश्वर किया आपका डिवाइन पर्पस और कॉलिंग है, उसको हटाकर आप कुछ और ही करना शुरू कर दें। तो जो परमेश्वर के काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों से आप वंचित हो जाएंगे। आप वंचित हो जाएंगे तो आप कुड़कुड़ाएंगे और परमेश्वर को बुरा भला कहेंगे। जब बुरा भला कहेंगे तो आपके जीवन में फिर दोबारा आशीष नहीं आएगी कभी भी। हालांकि बहुत सी मर्तबा परमेश्वर माफ़ करता,
बहुत सी मरतबा परमेश्वर एक दोबारा चांस देता, बहुत सी मरतबा परमेश्वर चाहता कि एक बारी फिर मेरे बेटा खड़ा हो, इस बात को समझ कि मैं तेरे लिए अच्छा चाहता। क्योंकि जितनी भी कल्पनाएं परमेश्वर यहोवा आपके लिए करता वो बुराई के लिए नहीं लेकिन भलाई के लिए हैं, एक अच्छे फ्यूचर के लिए हैं, एक अच्छे भविष्य के लिए हैं। परमेश्वर चाहता कि आप उस बात को जानें और उस बात का निर्णय सही रीति से लेकर परमेश्वर के साथ निरंतर चलते रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक दास एक बच्चे को काउंसिल कर रहा था। उसका कुछ लव अफेयर हो गया और जिसके साथ लव अफेयर हुआ वो परमेश्वर का जन नहीं था। तो जब उसने उसको परमेश्वर के जन ने उसको बताया कि आप अगर उसके साथ बंध जाएंगे तो हर एक चीज़ जो कि यहोवा के खिलाफ है वो आपको करने के लिए बोलेगा और आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आदमी को सिर बनाया और औरत को उसके साथ एक सहायक के रूप में बनाया। कलीसिया का सिर परमेश्वर, आदमी का सिर परमेश्वर और फिर औरत का सिर एक आदमी को होकर बनाया। मेरे प्रियो, जब आप ऐसे बंधन में बंध जाते जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको सीधा सीधा ये बात बताया गया, तो जब आपको वो थप्पड़ भी मारे ना तो आपको खाने पड़ेंगे। क्यों? आप उसके खिलाफ नहीं ना चल सकते। आपने पहले डिसीजन गलत ले लिया और अब आपके साथ वो जो कुछ भी व्यवहार करे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि पत्नी को पति के अधीन में रहना है, तो आपको परमेश्वर के वचन के अगर थोड़ा भी आप मानते हैं तो वो फिर अधर्मी के साथ आपने रिश्ता जोड़कर फिर वो जैसा कहेगा वैसा ही चलना पड़ेगा। वो कहेगा आप लोग मूर्ति पूजा करो तो करनी पड़ेगी, वो थप्पड़ मारेगा तो आपको कुछ भी नहीं बोले सहना पड़ेगा, उसकी शराब भी आपको कबूल करनी पड़ेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये नियम बना दिया कि औरत को परमेश्वर ने आदमी के लिए बना दिया। तो इस कारण हर एक व्यक्ति जो कि यंगस्टर्स है, इवन ऑनलाइन जो मेरी बातों को सुन रहा, मेरे प्रियो, आप इस बात को प्लीज़ अपने दिलों में बिठा लें कि जब भी ये डिसीजन जो कि एक मैरिज, एक पवित्र बंधन में बंधें, तो उसको प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर से मांगे। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से मांगोगे तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको नहीं देगा। सब्र का फल मीठा होता, ये दुनिया में ये कहावत है, लेकिन मेरे प्रियो, पेशेंस एक वर्च्यू है, एक धैर्य की बात जो कि परमेश्वर की ओर से एक पवित्र आत्मा का फल है कि जब तक मेरे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर, जब तक वो व्यक्ति नहीं आएगा मैं ऐसे ही रहूंगा। जब तू भेजे तभी मैं उसको कबूल करूंगा, जब तक तू ना भेजे तब तक मैं ऐसा ही ठीक हूं। परमेश्वर मुझे ऐसे रहने की सामर्थ दे दे। आपका दास, परमेश्वर का दास आपके सामने जो खड़ा होकर बातचीत कर रहा, मेरे प्रियो, वो एक बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस के साथ कर रहा। बहुत से एक्सपीरियंसेस परमेश्वर ने बहुत मर्तबा दिए, लेकिन एक ऐसे बंधन में बंधने के लिए एक 7 साल के इंतज़ार के बाद परमेश्वर ने ऐसे बंधन में बंधने की आज्ञा दे दी कि वो चीज़ पृथ्वी पर मुमकिन कर पाएँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि क्या अड़चने नहीं आई। मेरे प्रियो, हर एक स्टेप पे अड़चन आई, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। लेकिन मेरे प्रियो, उन सभी चीज़ों से निकलने के लिए परमेश्वर, क्योंकि हमारा एक मध्यस्थ था, इस कारण हम निकल पाए। अपने आप से नहीं मेरे प्रियो, मैं अपने आप को बोझ नहीं करता, मेरी पत्नी भी इस बात के लिए बोझ नहीं करेगी कि हमने अपने आप से ये रिश्ते को जोड़ लिया, क्योंकि हम शायद
ना ही जोड़ पाते, क्योंकि जो यहोवा की ओर से वो सबसे उत्तम, और जो कि यहोवा की ओर से है उसके खिलाफत, उसकी परेशानियां बहुत सी कहां कहां से आएगी आप सोच भी नहीं सकते। जो चीजें बिल्कुल सही चलती हुई वो भी आपको खराब होती हुई नजर आएंगी। विपरीत परिस्थितियों में आपका एक ही सहायक होगा, और वो है यहोवा परमेश्वर, जो कि आपके लिए अच्छा सोच के बैठा हुआ पहले से। इसलिए भरोसा इस मेजर डिसीजन को लेने के लिए, हालांकि मैं कहूंगा कि हर एक डिसीजन आपका परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, लेकिन जो ये डिसीजन है ये आपकी जिंदगी को परमेश्वर के उस डिवाइन पर्पस में चलने के लिए पूर्ण रीति से कायम भी कर सकती, और अगर ऐसा ना हो तो बिल्कुल भी गिरा सकती। आप स्टेज पे खड़े होने भी लायक नहीं रहेंगे। आप एक बिलीवर, जो बिलीवर लोग हैं जिनकी कॉलिंग स्टेज पे खड़े होने की नहीं है, वो भी परमेश्वर के जन हैं, उनको अलग अलग सेवकाइयों में परमेश्वर ने रखा। मेरे प्रियो, शायद एक दिन ऐसा आए कि आप ताली भी ना बजा पाएँ, आप कहें कि मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे परमेश्वर से दुआ करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परेशान ही इतने ज़्यादा परेशान होने के बाद बाइबल पढ़ने का मेरा दिल नहीं कर रहा। बहुत से व्यक्तियों की ये रिक्वेस्ट आती, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, मैं डिप्रेस हूँ। वो डिप्रेशन का रास्ता किसने बनाया? आपने खुद कई बारी डिसीजन लेके, आपने खुद एक निर्णय लेकर वो रास्ता बना दिया आपने खुद ही अपने लिए, और अब आप कह रहे हैं कि प्रार्थना कीजिए। नो डाउट खुदावंद के दास होते हुए हम तब भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने आशीष बांटने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने हमें चंगाई और उद्धार और एक शांति के सुसमाचार के साथ संसार में भेजा, ताकि हम उस सुसमाचार के प्रचारक होकर परमेश्वर की हमदोसना और उसकी महिमा कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना ज़्यादा ज़रूरी ये डिसीजन है। फास्टिंग, प्रेयर, ड्रीम्स, विजन्स, ये सारी चीज़ों को परमेश्वर से मांगें, फिर जाके एक ऐसा डिसीजन ले। मेरे प्रियो, अपने हाइज और लोज में ऐसा डिसीजन कभी ना लें। हाइज और लोज हिंदी में या पंजाबी में मैं बताऊंगा, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या जब बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा, ऐसे समय पे ये डिसीजन ना लें। ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। गुस्से में नहीं, इसको नहीं, मैं इसको चुन लेता, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, जब आप गुस्से से या खुशी से एक नॉर्मल स्तर पर आ जाएंगे, फिर आप परमेश्वर से मांगना शुरू करें और सुनना शुरू करें, अपनी बात परमेश्वर पर कहीं थोपना शुरू करते। परमेश्वर, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसके साथ मेरी शादी करवा दे। परमेश्वर, ये लड़की, ये लड़का मुझे बहुत पसंद, मेरी इसके साथ शादी करवा दे, और उसके अनुसार दुआएं करनी शुरू कर देते। और परमेश्वर ऐसी दुआओं को सुन लेगा। आप बताएं, अच्छी पत्नी किसकी ओर से है? हमने नीति वचन में पढ़ा। भली वस्तु किसकी ओर से? यहोवा की ओर से है। और चुनाव पहले खुद चुनाव कर चुके हैं, और उसके बाद आप यहोवा से पूछ रहे और कह रहे कि यही चाहिए, यही चाहिए। परमेश्वर कई बार आपको बताएगा, फिर भी, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, एक कुछ इंडिकेशंस आपको देगा। ये उन सभी यंगस्टर्स के लिए है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको इंडिकेशन नहीं देगा, बहुत सी मरतबा आपको इंडिकेशन देगा कि बेटा ये नहीं, ये डिसीजन ले, ये नहीं, ये डिसीजन ले। लेकिन उस डिसीजन को हम तुझ जानकर ठोकर मार के उसको साइड पे कर देते, और फिर दोबारा उसी प्रार्थना में लग जाते कि परमेश्वर नहीं, मुझे यही चाहिए। एक जिद्दी बच्चा, जो कि ये ऐसा है कि एक जैसे जिद्दी बच्चा एक बहुत ही धार वाला जो चाकू है ना, उसको मांगने की जिद करी जा रहा, और माँ बाप बहुत बार मना कर चुके, लेकिन क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा जिद करने पर माँ बाप ने ऐसे छोड़ दिया कि तू अपना डिसीजन खुद ले ले, और उसने फिर वो अपना चाकू लेकर अपने ही मार दिया। ये ऐसा है क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमें अपने बाल बच्चों की तरह
निखार कर, सवार कर रखना चाहता। वो चाहता कि हम उसकी ओर से एक बड़ा कार्य के काबिल बन सकें, उसकी ओर से सोच सकें, सोचें उसकी जैसी हो सकें। मेरे प्रियो, मैंने भी ऐसे किया। इसी कारण मैं आप लोगों को ये बात बता पा रहा हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो पाता। मैं आपको कह रहा, और इसका बात का खुदा भी गवाह है, बहुत सी मरतबा मैंने सोचा, परमेश्वर मुझे अगर तूने अकेला रहने के लिए रखा है तो मुझे बता, मुझे उसी हिसाब से मुझे तैयार कर। लेकिन फिर यहोवा मुझसे पूछता था, तू क्या चाहता है? मैं कहता था, परमेश्वर मैं भी चाहता कि मेरी अच्छी फैमिली लाइफ हो, मेरी गुड लाइफ हो, मेरा परिवार जीवन हो, मेरी पारिवारिक जीवन अच्छा हो। फिर जो वो प्यार करने वाला यहोवा, जो मुझसे अत्यंत प्यार करने वाला, जिसने कह दिया कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं संसार के छोर तक तुम्हारे साथ हूं, अगर दूध पिलाने वाली मां भी छोड़ जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर वो ये भी वचन में लिखता कि मैं तेरी मन की इच्छाओं को पूरा करूंगा। वो मन की इच्छाएं परमेश्वर के अनुसार होने चाहिए, माइंडेड। कुछ लोग बाइबल को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देते। मेरे प्रियो, बाइबल को खुदा के हिसाब से चलाए, अपने हिसाब से नहीं। ये ऐसी कोई वर्ष को उठा के हम सोच लें कि उसने तो कहा वो मेरी इच्छाओं के पूरा करेगा, तो मेरी इच्छा, मेरी ये गर्लफ्रेंड भी है जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं चलती हो। कहीं की वर्ष कहीं नहीं लगाएं। सावधान, सावधान कहूँगा, सावधान। कहीं की बात कहीं पर लगाकर आप अपने डिसीजन को परमेश्वर पे थोपने की कोशिश ना करें। आप परमेश्वर के डिसीजन को अपने जीवन में उतरने के लिए दिन और रात प्रार्थना करें, क्योंकि जब उसका डिसीजन आपके ऊपर उतरेगा तो आप धन्य हो जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे। फिर परमेश्वर आपको जातियों जातियों पर प्रभुता देगा। आपको किसी चीज़ की कमी ना होगी, किसी चीज़ की कमी ना होगी, किसी चीज़ की कमी ना होगी, क्योंकि वो जिंदा यहोवा जो परमेश्वर है, वो आपका सृजनहार जो परमेश्वर है, वो आपके संग संग चलने वाला यहोवा है। वो ना आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताना, आप उन 6-7 सालों को आप ये नहीं सोचोगे कि शायद मैंने वो बहुत ही गलत समय बिता दिया, वेस्ट कर दिया वो समय। खुदा के साथ मेरे प्रियो समय बिताया हुआ, प्रार्थनाओं में समय बिताया हुआ एक भी पल व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। एक एक पल उसके साथ बिताया हुआ वो व्यर्थ नहीं है। वो आपको समय के अनुसार आशीषित करता। वो समय आप नहीं डिसाइड करोगे। अगर आपको कहे परमेश्वर कि आप डिसाइड करो, तो आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में आप रखेंगे तो परमेश्वर को ये डिसीजन लेने दीजिए, परमेश्वर को इसको हिसाब से चलाने दीजिए। 2 कुरिन्थियों 6:14 प्लीज़ पढ़ें और फिर मैं इसको समाप्ति की ओर लेके जाऊंगा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बात मैं आपको बता रहा था वो वचन में बहुत बहुत क्लियरली लिखी हुई है, और उसके बाद भी अगर आप गलती कर दें तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार कौन है? 2 कुरिन्थियों 6:14 मैं दोबारा आपके सामने पढ़ना चाहता। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतें, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आप परमेश्वर
जो कि जगत की ज्योति है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत की ज्योति बोला, तो आप भी उस ज्योति का भाग बन गए जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक संगी साथी बन गए, एक वारिस बन गए, एक बेटे और बेटियां बन गए। तब भी अगर आप सोचें कि आप अंधकार की संतान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, अच्छा नहीं। बहुत से कॉल्स कई बार आती और मुझे बहुत रोना आता उन कॉल्स पे। बहुत ही अच्छा कोई लड़का लड़की प्रभु में चल रहे होते, उसके बाद आती बात कि पास्टर जी मैं ना एक लड़के के साथ शादी करने वाली हूँ। अगला सवाल मेरा होता, क्या वो प्रभु में है, विश्वास करने वाला है, पवित्र आत्मा बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की गहराइयों को जानने वाला? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मेरे लिए ठीक है। लगना लगाना ना कीजिए, हाथ जोड़ के आप सब लोगों को, ऑनलाइन भी प्लीज। आप इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं इस बात की क्या प्रार्थना करूं मुझे नहीं पता, वैसे मुझे पता है, मैं आपको बताऊं। मुझे परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बंधन में बांधने का आदेश दिया है जो कि परमेश्वर के अनुसार हों। तो जो इसका मतलब जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है, उनको मुझे क्लियरली बताना भी जरूरी कि अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेल, अधर्मी का साथ धर्मी का साथ क्या मेल, ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल। फिर शादी वो कर लेते हैं, 6 महीने बाद कॉल आती है, पास्टर साहब प्रार्थना कीजिए, बेटा अब क्या हो गया, हमारी निभ नहीं रही, निभा नहीं पा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, घर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी आपस में नहीं निभ रही है। और हम उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपको एक समय पे परमेश्वर के दास ने कोई चीज़ बोली थी कि आप परमेश्वर के अनुसार डिसीजन लें ताकि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आ सकें। मेरे प्रियो, जोर ज़बरदस्ती थोपने वाला काम नहीं है। जब उसके अनुसार चलोगे तो उसकी आशीषों के आप हकदार हो जाओगे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती करा जा रहा, नहीं करता, वो नहीं करता। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उसके अनुसार जो हम चलते। अब्राहम परमेश्वर के अनुसार चला और वो जातियों का पिता बन गया। मूसा जो परमेश्वर के अनुसार चला, 400 साल की गुलामी के बाद मिस्र देश से इस्राएलियों को बाहर निकालने के काबिल बन गया। एलिया जो परमेश्वर के अनुसार जब चला तो आसमान से आग उतारने के काबिल बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्टैंडर्ड यीशु मसीह, हमारा स्टैंडर्ड यीशु मसीह। बाइबल में जितने लोग परमेश्वर के अनुसार चले हैं, ऐसे नहीं उनको कोई पीड़ाएं नहीं आई, ऐसे नहीं कि वो हमारे इंसान जैसे हैं, उनके अनुसार कई कार्य नहीं करते थे, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर पे रहता था। धर्मी जन कितनी भी बार गिरे, 7 बार भी गिरे, 7 की 70 बार भी गिरे, तब भी यहोवा उसको उठाने के काबिल, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। उसके जीवन में पवित्र आत्मा कुछ गलत भी होने के बाद झिंझोड़ता रहता, बेटा इसको ठीक कर, इसको ठीक कर, इसको ठीक कर, क्योंकि इस वजह से तेरी आशीष रुकी हुई, इस वजह से परमेश्वर तुझे उस तरह से प्यार नहीं कर पा रहा, इसको प्लीज पीछे कर ले। और जब कर लेते तो यहोवा
खुश होकर हम पर वो फजल की बारिश, वो आशीषों की बारिश हमारे ऊपर कर देता, जो कि दुनिया की तमाम आशीषों से परे है। पंद्रहवीं आयत में यह लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। किसका है? साइमन पीटर का? परमेश्वर का वचन है। ये किसका वचन है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, जो कि क्या कहता कि मेरे वचन कभी ना टलेंगे। क्या कहता वो? कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन की एक बिंदु को भी मैं टलने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर के वचन हैं, ये परमेश्वर के वचन हैं। मेरे प्रियो, आप अपने डिसीजंस को परमेश्वर के साथ लेना शुरू कर दें। वो आपका सहभागी पवित्र आत्मा के रूप में हो जाए। उसके सामने आप जब घुटने टेकें तो अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, बहुत ही आनंद है जब हम परमेश्वर के साथ ऐसे डिसीजंस को लेते, ऐसे बंधनों में बनते जो कि परमेश्वर के ओर से है, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते जो कि परमेश्वर के ओर हैं, परमेश्वर के साथ हैं। एक और बड़ी बात को बोलकर आज के मैसेज को मैं समाप्त करूंगा। अगर घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ। हम कोशिश करते रहें कि हमारा घर बन जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा घर बन जाए, लेकिन बनाएगा कौन? अगर यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ। मेरे प्रियो, इस वचनों के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे, और मैं विश्वास करता कि इस वचनों के साथ बहुत से यंगस्टर्स, बहुत से जो कि शादी करने वाले हैं या कर चुके हैं, वो आशीषित पाएंगे और अपने रिश्ते को और मजबूती में पाएंगे, ये समझकर कि परमेश्वर ने जो हमें जोड़ दिया ना, तो हमें दुआ प्रार्थना में, परमेश्वर की संगति में, वही बागे अदन में जो परमेश्वर ने संगति, सबसे पहली संगति दी थी, उसको नहीं भूलना है। जब चर्च हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जब नहीं हो रहा तो मियाँ बीवी परमेश्वर के साथ बातचीत ज़रूर करें, डेली करें, उसके साथ डेली संगति ज़रूर करें। परमेश्वर आपको बहुत आयत की बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन।